के अंदर आया हूँ। लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से अब युग बदलने की शुरुआत हुई थी। हरियाणा में भी युग का परिवर्तन होगा और देश के अंदर भी बीजेपी की विदाई का समय तय और इंडिया गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से जीत के आएगी। हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें, दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं। आज इस प्रदेश के अंदर चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है। बेरोजगारी के अंदर हरियाणा नंबर 1 पे है। हरियाणा के नौजवान डंकी रास्ते से विदेश में जा रहे हैं। बॉर्डरों पे गोली लग जाती है। कितने युवा जान गंवा चुके हैं। प्रतिदिन अखबार में सुर्खियों के साथ ये बात, कुरुक्षेत्र के युवा की आज भी सुर्खियों के साथ ये बात आई हुई है। और कितने माँ बाप अपने बच्चों को खो चुके हैं। कितने ही जमीन जायदाद परिवार अपने गंवा चुके हैं। आज कुरुक्षेत्र का युवा सड़कों पे है, परंतु सरकार की कान के अंदर कोई जू नहीं रही। सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि कुरुक्षेत्र में और हरियाणा में बेरोजगारी है। परंतु बेरोजगारी की स्थिति इतनी भयानक बन चुकी है कि हरियाणा और कुरुक्षेत्र के हर घर के अंदर बेरोजगार युवा बैठा हुआ है। डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, नशे की गिरफ्त में जा चुका है। और नशे का आलम यह है कि गांव के हर एकांत के स्थान पे सिरिंज पड़ी हुई मिलती है। और ये सब तब हो रहा है जब हरियाणा सरकार में 2 लाख से ज़्यादा सैंक्शन पोस्ट खाली है। 71,000 शिक्षा विभाग के अंदर खाली है। पुलिस में 21,000 से ज़्यादा खाली है। परिवहन में 9,700 से ज़्यादा खाली हैं। पशुपालन में 5,738 खाली हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग में 5,073 पोस्ट खाली हैं। अग्निशमन में 3,320 खाली हैं। चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान में 2,868 पोस्टें खाली हैं। ये सैंक्शन पोस्टें हैं। हरियाणा सरकार चाहती तो इनको भर सकती थी। कई अन्य विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं, परंतु हरियाणा सरकार इन पदों को भरने पे कोई ध्यान नहीं दे। ईमानदारी से ये पेपर कराते और पेपर को लीक नहीं कराते, इनकी नीयत ठीक होती तो अभी तक ये सारे पद भरे जा चुके होते। परंतु 30 बार पेपर लीक हुआ। पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। ऐसा दिखता है कि युवक को सरकारी पक्की नौकरी देना इस सरकार की मंशा ही नहीं है। युवा पहले सीईटी के जाल में उलझे रहे, फिर युवा कोर्टों के जंजाल में उलझते हैं। पेपर जाने के बाद में स्टे हो जाता है और भर्ती को लेके कोर्टों के धक्के खाने के लिए आज हरियाणा का युवा मजबूर है। 30 बार से ज़्यादा पेपर लीक हुए। एक चपरासी की पोस्ट निकलती है, 4,421 पढ़े लिखे PhD MBA इंजीनियर के लेवल के लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। पक्की नौकरी देने में सरकार विफल है। युवाओं के साथ छलावा करने के लिए कौशल रोजगार निगम खोल दिया, जिसमें 3-4 साल नौकरी करने के बाद हटा देते हैं और युवक ओवरेज हो जाता है। और एक युवक फिर कहीं डिप्रेशन में जाता है, कहीं नशे के अंदर जाता है और कहीं क्राइम की तरफ जाता है। सबसे ज़्यादा गोलियां चलाते हैं। हरियाणा के अंदर ये अपराध बढ़ता जा रहा है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 21-22 में हरियाणा में 3738 लोगों ने आत्महत्या की थी, जो पिछले वर्ष के मुकाबले में 2.5% ज़्यादा है। आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण नशा बढ़ रहा है। बेरोजगारी के कारण ये अपराध बढ़ रहा है। बेरोजगारी के कारण युवा अवैध रास्ते से विदेश में जाने के लिए मजबूर है। ये सरकार कहीं शांतिपूर्ण देश के अंदर तो युवाओं को नहीं भेज पाई, परंतु युद्ध क्षेत्र इजराइल के अंदर 10,000 युवाओं को भेजने के लिए, मजदूर बना के पढ़े लिखे युवाओं को भेजने के लिए तैयार है। जहाँ से दुनिया के सारे लोग अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं, वहाँ पे खट्टर साहब
बीजेपी की सरकार अपने घरों के चिराग को वहाँ पे भेज रहे हैं। न जाने कब गोली चल जाए, न जाने कब बम ऊपर से पड़ जाए, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ इस बहुत से कम समय के अंदर ही 42,000 से ज़्यादा नौकरियां पंजाब सरकार ने पक्की नौकरियां दी है। जितने टेम्परेरी कर्मचारी थे उनको पक्का किया। पंजाब के अंदर नए उद्योग लग रहे हैं और युवक जो विदेश में गए थे लौट के वापस पंजाब के अंदर आ रहे हैं और अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं। जो सरकार 10 साल में युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी की, उसको सत्ता पे रहने का कोई हक नहीं है। केंद्र की सरकार ने भी कहा था, मोदी सरकार ने भी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया करेंगे। वो भी अपने वायदों के अंदर विफल हुई, वो भी रोजगार नहीं दे पाई। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि कुरुक्षेत्र के युवाओं को भविष्य का अंधकार में नहीं जाने देंगे। अब समय आ गया है, इस लोकसभा के चुनाव के अंदर जनता जवाब देगी और आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की टीम एक प्लान बना के कुरुक्षेत्र के हर घर के युवा को रोजगार देगी। कुरुक्षेत्र के अंदर मैं निवेदन भी करना चाहूँगा, एक मौका हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को दें, एक मौका भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, स्वच्छ प्रशासन करने वाले लोगों को एक ऐसा मौका दें जो यहाँ से चुन सकें। टीम इंडिया का प्रत्याशी होने के नाते आज जहाँ जहाँ मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर गया हूँ अभी तक, चाहे वो कैथल जिला हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र जिला हो, चाहे वो यमुनानगर जिला हो, लोग बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि बीजेपी के जो सांसद उन्होंने चुना था, वो सांसद यहाँ से नादार्द रहा। नायब सैनी लोगों के घर तक नहीं पहुँच पाया, लोगों के काम नहीं किए। उल्टा ये किसान बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे मंडियां हैं बहुत सी। इस सरकार ने 1.5 साल तक किसानों को बॉर्डर पे बैठा के रखा। 750 किसानों ने शहादत दी। ये मंडियों को बंद करने की तैयारी भी सरकार ने कर ली थी, परंतु इन किसानों का भला हो कि वो मंडियां भी बंद नहीं होने दी और प्रधानमंत्री को भी तीनों काले कानून माफ़ी मांग के वापस लेने पड़े और वायदा करना पड़ा कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाऊंगा। आज हरियाणा पंजाब बॉर्डर के ऊपर किसान बीजेपी की खट्टर सरकार की गोलियां झेल रहा है। आंसू गैस के गोले उसके ऊपर फेंके जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, धारा अलग अलग लगा के युवाओं को बंद किया जा रहा है, किसानों को बंद किया जा रहा है। शुभकरण किसान की हत्या गोली मार के कर दी गई। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार जो किसानों को जेल में बंद ना हो सके इसलिए अपने स्टेडियम देने से मना करती है, अन्नदाता का अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। एक तरफ पंजाब सरकार है, आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार है, जो ये कहती है कि जो युवा शुभकरण की हत्या की उसको शहीद का दर्जा दिया, 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि दी और उसकी बहन को पक्की सरकारी नौकरी दी। आज इस क्षेत्र की जनता ये सब कुछ देख रही है और इस चुनाव के अंदर इस चोट का जवाब वोट से देगी। नमस्कार। पानी की ज़रूरत हरियाणा को है, पक्की ज़रूरत है, परंतु पानी बांटना केंद्र सरकार का काम है, किसी राज्य सरकार का काम पानी बांटना नहीं होता। भाखड़ा डैम से पानी बांटना है। बीजेपी की सरकार केंद्र के अंदर भी है, हरियाणा के अंदर भी है और इनकी साझा सरकार पंजाब में भी रही। इन्होंने कोई हल नहीं निकाला, सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं और आज हरियाणा के हिस्से का पानी राजस्थान को दे रहे हैं। क्यों हरियाणा का पानी राजस्थान को दिया जा रहा है?
जब केंद्र सरकार से एक तरफ तो पानी का बंटवारा नहीं हो रहा, केंद्र सरकार हरियाणा के हिस्से का पानी भाखड़ा नंगल डैम से भेजे, प्रधानमंत्री इसका फैसला करे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार तमाशा नहीं देख सकती दो राज्यों को लड़ा के, उसको फैसला करना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी भी आए थे, भगवंत मान जी भी आए थे। उन्होंने कहा था अगर प्रधानमंत्री को फैसला करना नहीं आता तो मुझे चाय पे बुला लें, मैं उनको रास्ता बताऊंगा और प्रधानमंत्री फैसला करें। पंजाब सरकार का स्टैंड क्या है सर इसमें? पंजाब सरकार का तो पंजाब सरकार बताएगी, परंतु मेरा स्टैंड ये है कि हर राज्य को, मैं वही बता रहा हूँ, पंजाब सरकार अगर भाखड़ा नंगल डैम से पानी बढ़ता है तो पंजाब सरकार को क्या एतराज होता है, केंद्र सरकार पानी दे। परंतु अगर केंद्र सरकार पानी नहीं देती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। सर जनता से क्या आशावादी रहेंगे आपके द्वारा? जनता से मेरा वायदा ये रहेगा कि हर घर को रोजगार मिलेगा, दिल्ली और पंजाब की तरह 24 घंटे बिजली मिलेगी, फ्री बिजली मिलेगी, अच्छी शिक्षण संस्थाएं लगाई जाएंगी, अच्छी चिकित्सा संस्थाएं लगाई जाएंगी और सारी दुनिया से सहयोग लेके कैथल और कुरुक्षेत्र के अंदर बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएंगे ताकि यहाँ पे लोगों की आय बढ़े, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ का व्यापार बढ़े और इस गोली का गुंडा का राज खत्म किया जाएगा। जो आज चारों तरफ गोली चलाई जा रही हैं, फिरौती मांगी जा रही हैं, इनके ऊपर नकेल कसी जाए। कल दिग्विजय सिंह चौटाला कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों सांप हैं, बस चेहरे अलग अलग हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी को गाली दे दे के, पानी पी पी के गालियां दी थी और जमुना पार भेजने की बात की थी। सत्ता के गठबंधन के लालच में, मलाई के लालच में दोनों इकट्ठे हो गए और ये जेजेपी अपना धरातल खो चुकी है। इस प्रदेश के लोग ये कहते हैं कि चौटाला खानदान में वोट किसी को दो, पाएगी बीजेपी के ढोल में। ये बीजेपी की बी टीम है। गठबंधन को किस तरह देखते हैं आप? हुड्डा साहब तरह इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस गठबंधन का जन्म हुआ। ये वोट चोर भारतीय जनता पार्टी, आपने चंडीगढ़ के चुनाव के अंदर देखा, 35 वोट काउंसलरों की थी और 1 वोट एमपी की, 36 वोट कुल थी। 20 वोट इंडिया गठबंधन की और 16 वोट बीजेपी की। 20 वोट में से इन्होंने 8 वोट चुराई। संयोग से कैमरा खुला रह गया, कैमरे के अंदर इसकी हेराफेरी दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इतना करारा थप्पड़ मारा, ना केवल चंडीगढ़ में, सारे हिंदुस्तान के अंदर उसकी आवाज गूंजी कि वोट चोर बीजेपी। अगर 20 वोट में से 8 वोट चुरा सकती है तो संसद के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में करोड़ों वोटों में से कितने वोट चुराते होंगे। ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं, ये संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष ना हो सके, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा संसद के अंदर और चुनाव आयोग 2/3 बहुमत से अपने पास बनाने का कानून बनाया। ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, विपक्षी नेताओं को बेकसूर फर्जी केसों के अंदर बंद करते हैं। ये वोट चोर भाजपा के खिलाफ अब हरियाणा के लोग इतनी वोट देने वाले हैं कि इनकी ईवीएम की सेटिंग भी फेल हो जाएगी, इतनी बहुमत से ये जिताया जाएगा। व्यक्ति का इस देश के अंदर चुनाव लड़ने का हक है, राजकुमार सैनी जी का भी हक है, वो लड़े।